चलिए स्टार्ट करते हैं और देखना क्या है, पैरेलल वाला देखना है। ठीक है, सीरीज का तो बता ही चुका था सबसे पहले, और पैरेलल में हम लोगों को देखना है कि क्या क्या चीजें हैं। जल्दी जल्दी से रिकॉल करेंगे और तुरंत न्यूमेरिकल पे आएंगे। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन दो को हम लोग पैरेलल में बोलते हैं। कब बोलते हैं? जब दोनों के बीच आपका क्या होता है, दो कॉमन पॉइंट्स हो। ठीक है, और उस कॉमन पॉइंट से कुछ जुड़ा हुआ हो चाहे नहीं जुड़ा हुआ हो, हमें मतलब नहीं। होना चाहिए कि वहां से आपका क्या होना चाहिए कि दो कॉमन पॉइंट होना चाहिए। टू रेसिस्टर्स आर सेड टू बी इन टू रेसिस्टर्स आर सेड टू बी इन parallel if they have points in common, 2 points in common, 2 पॉइंट कॉमन होने चाहिए। ठीक है, उससे कुछ जुड़ा हुआ हो या नहीं जुड़ा हुआ हो, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। आप जुड़ा हुआ रखो या नहीं रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस 2 पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए। देन दे आर इन पैरेलल। देन they two resistors are said to be in parallel if they have 2 points in common, irrespective of the devices joined at common points, joined at common points। मतलब जुड़ा हुआ हो चाहे नहीं जुड़ा हुआ हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग ऑलरेडी जानते हो, जिस तरह पैरेलल में कैपेसिटर का किए थे वही चीज इसमें भी करेंगे। ठीक है, अरे ये क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे दो एग्जाम्पल लेंगे। जैसे एक आपका क्या हो गया, यहाँ पे देखो ये एक रेसिस्टर है, राइट, और दूसरा रेसिस्टर यहाँ पे क्या है, ऐसा। तो ये हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल में है, राइट। R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। दूसरा आइडेंटिफाई आप ही लोग करो, दूसरा बताना कौन कौन सा पैरेलल में है। ठीक है, अभी इसको बताओ, इसमें कौन कौन सा पैरेलल में। ये देखो, ये R1 है, ये R2 है और ये R3। अभी बताओ कौन पैरेलल में। यहाँ पे लिख सकते हो ना, R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। सेकेंड वाला में बताओ कौन सा पैरेलल में है। कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2 इज इन पैरेलल विथ R3। ठीक है, R2 R3 R1 R3 का जो कॉम्बिनेशन, R1 R2 का जो कॉम्बिनेशन होगा वो पैरेलल है R3 के साथ। ठीक है, इस होल कॉम्बिनेशन का पैरेलल, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2, कॉम्बिनेशन ऑफ R1 and R2 is in parallel with R3। ठीक है, चलो एक चीज और देखते हैं। अभी हम लोग R1 देख लिया, R2 एक लास्ट इस पे एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। बहुत कॉमन सा एग्जांपल है ये, हर एग्जाम में कॉमन सा क्वेश्चन हो गया है ये। अब हर एग्जाम में ये पूछता ही पूछ मतलब अल्टरनेट ईयर में आप बोल सकते हो पूछता ही पूछता है। ठीक है, बहुत कॉमन सा एग्जांपल है। मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पैकेज हो गए या फिर क्वेश्चन बैंक हो गए, हर जगह पे ये मिलेगा आपको। ठीक है, चलो इसमें बताओ तो कौन सा पैरेलल में है और कौन सा सीरीज में। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। पहले ही बता चुका हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ।
बाकी लोग क्वेश्चन भी करवाया है इसके ऊपर, क्या दिख रहा है ये तीनों सीरीज में? किसी को सीरीज में दिख रहा है क्या? ऑल आर इन पैरेलल, ध्यान रखना है ये, ठीक है। सारा ही इसमें बता चुका हूँ, इसीलिए कैपेसिटर पे भी क्वेश्चन करवाया है, राइट। तभी क्या होगा इसमें, पैरेलल में होगा। ऑल रेसिस्टर्स, ऑल यानी कि R1 R2 और R3, ऑल रेसिस्टर्स आर इन पैरेलल। ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। ऑल रेसिस्टर्स आर इन पैरेलल। नेक्स्ट इसके फिर हम लोग कॉम्बिनेशन पे आते हैं, प्रॉपर्टीज पे आते हैं। प्रॉपर्टीज में जब पहुंचेंगे तो जल्दी से हम लोग इसको करेंगे, इसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स आएंगे। प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टी क्या था कि वोल्टेज ऑफ ऑल द रेसिस्टर्स आर इन पैरेलल इज सेम। वोल्टेज ऑफ ऑल द रेसिस्टर्स, वहां पे करंट सेम था, यहाँ पे वोल्टेज सेम है, ठीक है। पैरेलल आप कैपेसिटेंस भी याद कीजिए, कैपेसिटेंस का जो पैरेलल होता था उसमें भी वोल्टेज सेम होता था। तो वोल्टेज ऑफ ऑल द रेसिस्टर्स इन पैरेलल सेम, ठीक है। पैरेलल में जितने भी रेसिस्टर्स होंगे वो आपका सबका वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, राइट। सेकंड पॉइंट प्रॉपर्टी का, तो सेकंड पॉइंट क्या, करंट all the resistor, current in different resistors, current in different resistors in parallel is different। मतलब डिफरेंट रेसिस्टर्स अगर पैरेलल में है तो आपका उसमें करंट भी डिफरेंट होगा, अलग अलग करंट होगा, ठीक है। इसी की वजह से यहाँ हमारा क्या आता है, करंट डिवीजन रूल आता है। थर्ड पॉइंट में जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ resistances in parallel, resistances, combination of resistances parallel। अभी देखो इसमें आप क्या करोगे कि इसमें आपको मान लो n, हम लोग n की करके चलते हैं, ठीक है, करके चलेंगे। तो अभी क्या करेंगे यहाँ हम लोग, देखो कि n रेसिस्टर्स को लगा देंगे किस में, पैरेलल में, राइट। एक रेसिस्टर ऐसा है, दूसरा रेसिस्टर यहाँ पे ऐसा है, ऐसा चल के पूरा सीरीज बना हुआ है और ये n टाइम्स है, ठीक है। इसी का मैंने प्रूफ करने बोला था, राइट। यहाँ पे इसी का सीरीज और पैरेलल का सबको बोला था कि प्रूफ करना है। तो ये मान लो R1 है, ये मान लो R2 है और ये मान लो Rn है। इसको क्या किया था हम लोगों ने, V से ज्वाइन कर दिया था, V बैट यहाँ पे वोल्टेज से ज्वाइन किया था और V वोल्टेज से ज्वाइन करने के बाद कुछ करंट आपका गया होगा यहाँ से I, और टोटल जो करंट था वो I1 I2 I3 था। और क्या करते हैं ना कि इसको मतलब ये डिफरेंट रेसिस्टेंस जो करंट थे वो I1 I2 और I3 था, IN लिख सकते हो। इस पूरे को क्या कर देते हैं कि रिप्लेस कर देते थे, और रिप्लेस करके सिंपल एक से रिप्लेस करते थे, एक से रिप्लेस किया और जो इसकी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, आरपी, राइट। और आरपी का जो इक्वेशन निकाला था यही प्रूफ करना था सबको। आरपी की जो वैल्यू आती है, ठीक है, वो एक आती है आपका, जो nth के लिए लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 1/rp इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 डॉट 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 1/rn, 1/r2 प्लस डॉट 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 1/rn, ये आपका फॉर्मूला। लेकिन इसका हम लोग यूज जो है वो nth रेसिस्टेंस के लिए करेंगे। दो रेसिस्टेंस के लिए आपका अलग फॉर्मूला यूज किया था, याद करो, अलग फॉर्मूला वहां भी बताया था कि फॉर टू रेसिस्टर्स, टू रेसिस्टर्स। तो दो रेसिस्टर में क्या करते थे, सिंपल सा आपका फॉर्मूला लगाते थे,
1 बाई आर पी इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। बट मैंने इसको बताया था कि एग्जाम में ये वाला फॉर्मूला लगाने पे आप लास्ट में आंसर पलटना भूल जाते हो, सबसे गलती होता है। लोग सोचते हैं कि नहीं सर हम पलट लेंगे, बट प्रेशर इतना होता है कि आप वो भूल ही जाते हो। ठीक है, सबको समझाया है कि ये फॉर्मूला लिखना है बट इसको यूज नहीं करना है। यूज कौन सा फॉर्मूला करना है, इसको जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे क्या होता है कि आरपी की वैल्यू जो आती है वहां पे याद करो C1 C2 बाई C1 प्लस C2 आता था सीरीज में, तो यहाँ पे हो जाएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2, राइट। तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है, ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में लिखना है, लिख दो। सेकंड वाला फॉर्मूला लिख दो और जो वैल्यू पुट करनी है वो इस सेकंड वाले फॉर्मूले पे करनी है। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को, वो गलती नहीं करना है कि इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे और फिर वहां पे पलटना भूल जाएंगे, इस पे लिखना है। ठीक है, चलो। और इसी तरह सिमिलरली 3 रेसिस्टेंसेस के लिए होगा, और 3 रेसिस्टेंसेस, 3 रेसिस्टर्स। तो 3 रेसिस्टर्स के लिए भी आप फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हो। पहला तो आपका वही फॉर्मूला लिखेंगे, 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। बट ये लिखने के बाद इस पे आपको पुट नहीं करना है। अगर पुट करोगे भी तो लंबा चौड़ा आंसर आएगा, और वैसे आप डायरेक्ट उससे कॉमन निकाल के कर सकते हो, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। मगर आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेके याद रखना है कि आरपी की जो वैल्यू होती है, आरपी की वैल्यू सबसे पहले एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 3 का पेयर बनेगा, मतलब 3 चीजें आएंगी, R1 इंटू R2 इंटू R3, राइट। और नीचे क्या, नीचे आपका 2 का पेयर, याद करो वहां पे भी था ये, वहां पे सीरीज में आया था C1 C2 C3 बाई C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1, राइट। तो यहाँ पे फिर नीचे किस 2 का पेयर, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, राइट। ये चीजें हो गई आपकी। फिर इसी में एक चीज और बताया था कि अभी अगर ये सारे जो है ना n रेसिस्टर जो है वो आपके आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल वाला में बताएंगे कितना आंसर आएगा, ये दोनों तो याद हो गया। ठीक है, अभी क्या बोलेंगे यहाँ पे इफ n रेसिस्टर्स एंड आइडेंटिकल रेसिस्टर्स, आप ही लोग बताइए क्या कितना होता था, ईच ऑफ रेसिस्टेंस आर connected in parallel, connected पैरेलल। तो वहां का सीरीज का याद करो, वहां का सीरीज में होता था और यहाँ पे आपका पैरेलल में होगा, राइट। R बाई N, गुड। चलो ठीक है, मैक्सिमम लोगों को याद है इसका मतलब। ठीक है, क्या हो जाएगा, आर पी इक्वल्स टू R बाई N। ठीक है, वहां पे NR होता था और यहाँ पे RP आ जाएगा। चलो कितनी प्रॉपर्टी हो गई भाई, 3 प्रॉपर्टी हो गई। चौथे प्रॉपर्टी में आएंगे, करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। ठीक है, वहां पे वोल्टेज डिवीजन रूल आता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट डिवीजन रूल। ठीक है, करंट डिवीजन रूल में सबसे पहले आप फिर से वही काम करो, पहले 2 के लिए देखेंगे, 4 2 रेसिस्टर्स, फिर 3 के लिए आएंगे। तो 4 अगर 2 रेसिस्टर्स आप देखो, 2 रेसिस्टर्स, तो 2 रेसिस्टर्स के लिए क्या करेंगे, सर्किट बना लो सबसे पहले, ये ऐसे। ठीक है, यहाँ से करंट मान लो ये I1 है, दोनों पैरेलल में, इसके साथ करंट I1 है और इससे करंट क्या है, R1 है।
और ये सर्किट आपका नीचे जा रहा है, दूसरा यहाँ पे लगा हुआ है, इससे करंट क्या है I2, और ये है आपका R2। टोटल करंट जो था वो क्या था I। सबको ठीक है, वहां पे याद करो करंट, यहाँ पे आपका क्या है करंट डिवीजन रूल, वहाँ चार्ज डिवीजन रूल था, और सेकंड वाले में आपका वोल्टेज डिवीजन रूल था, राइट। वहाँ का जो चार्ज डिवीजन रूल आया होगा वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका I1 I2 और ये V, टोटल करंट क्या था I था और ये V था। तो अगर आप I1 निकालोगे तो I1 निकालोगे तो सबसे पहले क्या होगा R2, ध्यान रखिएगा R2 आएगा, वहां पे V1 था तो R1 आया था, लेकिन यहाँ I1 है तो R2 आएगा, R2 बाई R1 प्लस R2 और टू द होल क्या, द होल I। दूसरा इसी तरह आप लोग बताइएगा कि I2 की वैल्यू कितनी होगी, I2 की वैल्यू आप लोग बताओ, मैं नहीं बता रहा I2 की वैल्यू। सर R1 बाय R1 प्लस R2। ठीक है, ऋषि आपको भी कुछ डाउट है क्या, आप वो पूछ सकते हो। सिंपल सा, यहाँ R2 बाई R1 प्लस R2 था, कुछ नहीं करेंगे, इस बार क्या करेंगे भाई R1 बाई R1 प्लस R2, ठीक है, R1 प्लस R2 टू द होल I, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी तरह क्या करेंगे, 3 रेसिस्टर के लिए निकालेंगे, 3 रेसिस्टर रहेगा यहाँ पे, और 3 रेसिस्टर तो 3 करंट, 3 करंट यानी कि क्या I1 I2 और I3, I1 I2 और I3, और टोटल करंट तो आपका वही रहेगा, टोटल करंट विल बी I, ठीक है। ये देखो यहाँ से करंट, मान लो यहाँ से करंट जा रहा है I1, और इसकी जो वैल्यू है वो है आपकी R1, इसका जो करंट है वो है I2, और इसका करंट है R2, इसका जो करंट I3, और मैं एक लिखूंगा, बाकी आप लोग को लिखना है, ठीक है, ये R3। तो सबसे पहले I1 लिखेंगे ना अगर, तो ध्यान रखना कि I1 लिखेंगे तो R1 मिसिंग होगा, मैं क्या कर रहा हूँ I1 लिख रहा हूँ, तो I1 लिखेंगे तो R1 मिसिंग होगा, R1 मिसिंग होगा तो बचा क्या R2 और R3, तो लिखेंगे R2 R3, और बाई नीचे दो दो का पेयर बनेगा, दो दो का पेयर स्टार्टिंग फ्रॉम R1, स्टार्टिंग फ्रॉम R1, तो क्या होगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 टू द होल I, होल कितना यहाँ पे रहेगा, पूरा का I का पार्ट रहेगा, ठीक है। ये टोटल करंट क्या है I है, और R2 R3 प्लस R3 R1। चलो इसी तरह अब आप लोग बताओ I2 की वैल्यू बताओ, I2 की वैल्यू आप लोग बताओ क्या होगा, और I3 का वैल्यू बताओ क्या होगा। बिल्कुल ठीक है, R2 को सिर्फ R1 से रिप्लेस कर देना, यहाँ से I2 है तो इस बार R2 गायब हो जाएगा, इस बार जो है ना R2 गायब होगा और बच जाएगा जो बाकी, जो R2 गायब कर दो,
I2 है तो R2 गायब, तो R2 गायब तो बचेगा R3 R1। ठीक है, ध्यान से रखना, या तो R1 R3 लिखो या तो R3 R1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। R1 R3 अपॉन नीचे वाला पूरा टर्म वही रहेगा, नीचे का पूरा टर्म वही रहने वाला है। ठीक है, कौन सा? R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। अभी बताओ I3 रहेगा तब क्या करेंगे? ठीक है, ठीक है, ठीक है। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, R1 R2, इस बार R3 गायब हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला में सिर्फ क्या गायब होगा, R3 गायब हो जाएगा और आपका रह क्या जाएगा, R1 R2। तो इसका आएगा R1 R2। ये सबको याद रखना है, ये सारे फॉर्मूलाज बहुत काम आने वाला है फास्ट कैलकुलेशन के लिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में फास्ट कैलकुलेशन के लिए और सर्किट को फास्टली सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूलाज बहुत काम आते हैं। ठीक है, R1 R2 और नीचे का टर्म्स तो हमेशा सेम ही रहेगा, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। चलो अभी बताओ, सबको यहाँ तक क्लियर है? सबको यहाँ तक क्लियर है? चलिए, ओके, जब सबको यहाँ तक क्लियर है तो हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल पे। और न्यूमेरिकल पार्टिकुलरली हम लोग सिर्फ बनाएंगे नहीं, उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ठीक है, चलो, सबको स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन नहीं दिख रहा? जिनको नहीं दिख रहा है वो एक बार रिज्वाइन करे, बाकी जिनको लिख रहा है, मैक्सिमम लोगों को तो दिख रहा है। चलो चलो ठीक है, अभी हम लोग, क्या डाउट है शीतल, आपको बताओ, जल्दी से बताओ, फिर न्यूमेरिकल पे आएंगे हम लोग। शीतल आपने हैंड रेज किया है, कुछ डाउट है क्या? सर गलती से हो गया था। अच्छा ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले 3 रेसिस्टर लगा रहे हैं। ठीक है, तीनों रेसिस्टर आपका सीरीज में होगा। तीनों रेसिस्टर को मैं कहाँ कनेक्ट कर दे रहा हूँ, या 2 से ही स्टार्ट करते हैं, चलो 2 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और 2 रेसिस्टर को हम लोग लगा रहे हैं सीरीज में, और दोनों में आपको मालूम ऑलरेडी कि ये जो मतलब कि यहाँ पे साथ में एमीमीटर भी कनेक्ट कर देते हैं, सीरीज में है ना, और सीरीज में क्या सेम होता है, करंट, राइट। मैं चलो क्या कर रहा हूँ ना, मैं कि एमीमीटर भी 2 अलग अलग एमीमीटर लगा दे रहा हूँ, ताकि आप समझ पाओ कि दोनों में करंट आपका सेम जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, देखो 2 रेसिस्टेंस थे और दोनों को यहाँ पे कनेक्ट किया, और फिर वोल्टेज भी हम लोग चेक कर लेंगे, वोल्टेज का टेंशन नहीं लीजिएगा, वोल्टेज हम लोग चेक कर लेंगे वोल्ट मीटर से। ठीक है, चलो ये आपका पूरा सर्किट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और बस स्विच नहीं दिया है मैंने। ठीक है, अभी देखो तो जरा सा, देखो ये आ गया, और अभी आ जाते हैं वोल्ट मीटर पे।
इसकी जो वैल्यू, ये रेसिस्टेंस है, इस रेसिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम है, या इसको मैं कर देता हूँ मान लो 6 ओम, ठीक है। और जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज आपका 9 वोल्ट है, और ये जो रेसिस्टेंस की वैल्यू है वो 6 ओम है, और इसको मैं कर देता हूँ 3 ओम, ठीक है। देखो ये कितना है, 3 ओम, ठीक है। चलो आप लोग बताओ सर्किट में करंट कितना आना चाहिए। बैटरी जो है 9 वोल्ट की है, ये बैटरी आपकी 9 वोल्ट की है। देखो सबको दिख रहा होगा, ये बैटरी अगर मैं सेलेक्ट करूं तो सबको दिख रहा होगा यहाँ पे कि 9 वोल्ट है, नीचे दिख रहा होगा, देखो, ठीक है। और ये जो है वो 6 ओम का है, और ये जो है 3 ओम का है। बताओ करंट कितना आना चाहिए सर्किट में। ठीक है, सिर्फ एक का जवाब, बाकी लोग बैटरी 9 वोल्ट, ऊपर का 6 ओम, 3 ओम, सबको दिखना है ना, दोनों सीरीज में है, सीरीज में है तो 6 + 3 9, और 9 आपका वोल्टेज में 9 वोल्ट का है, राइट। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। चलो आओ स्टार्ट करते हैं सर्किट को। देखो देखो करंट फ्लो कर रहा है, क्या सबको दिख रहा है सर्किट में करंट कितने का है। सर्किट में करंट सबको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रॉन देखो फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन आपका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड फ्लो कर रहा है। अभी आप चाहो तो इसका एक काम और कर सकते हो। क्या कर सकते हो, मान लो कन्वेंशनल जब प्रोटॉन का देखेंगे, देखो प्रोटॉन का डायरेक्शन ऑपोजिट आ रहा है ना, ये प्रोटॉन का डायरेक्शन है। अभी जो दिख रहा है वो प्रोटॉन का डायरेक्शन है, सबको दिख रहा है प्रोटॉन ऑपोजिट फ्लो कर रहा है। चलिए इतना क्लियर है। अभी बताओ 6 ओम का, आप लोग बताओ जल्दी से, 6 ओम का वोल्टेज कितना आना चाहिए। 6 ओम का वोल्टेज कितना आना चाहिए, व्हाट शुड बी द वैल्यू वोल्टेज ऑफ 6 ओम। 1.5 कैसे कुंदन, 6 वोल्ट 6 ओम है ना, तो V = IR यूज करेंगे। R आपका 6 ओम है, करंट आपने बोला 1 एम्पियर, ठीक है। तो सबको ये दिखना चाहिए, देखो आ जाओ 6 ओम का वोल्टेज मेजर करते हैं, आ जाओ तो 6 ओम का वोल्टेज, 6 ओम का वोल्टेज देखो सबको दिख रहा है। 6 ओम का वोल्टेज कितना, 6 वोल्ट दिख रहा है। ठीक है, बताओ अब 3 ओम वाले का कितना होगा। बताओ अभी 3 ओम वाले का कितना वोल्टेज होगा। तीन वोल्ट, 3 वोल्ट। चलो देखो यहाँ पे, इसका देखो, इसका भी देख लो, ये क्या हो जाएगा। देखो ये तो एमीटर में लगा दिया, देखो वोल्ट मीटर में देखो कितना है, सबको दिख रहा होगा 3 वोल्ट का। क्लियर है ये चीज। चलिए चलिए ठीक है, फिर अभी सबको रीज्वाइन कीजिए, फिर इसी पे हम लोग आगे के और न्यूमेरिकल्स देखेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। सब रीज्वाइन कीजिए।